सर, मैं अश्विन कुमार सिंह, एनडीटीवी से। सर, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से कुछ देर पहले बंगाल की सरकार ने 500 रुपए का मानदेय बढ़ाया पुजारियों और मुआजिनों के लिए, और साथ ही डीए भी बढ़ाया गया है। तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो एक तरीके से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 30 मिनट पहले किया गया, तो क्या कमीशन इस पर कुछ विचार करेगा? First of all, I'd like to make clear that the model code of conduct. तो बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। असम में 9 अप्रैल एक चरण में चुनाव, पश्चिम बंगाल में 2 चरण में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी, वहीं केरल और पुडुचेरी में एक चरण में वोटिंग होगी, 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। काउंटिंग का दिन 4 मई होगा 5 राज्यों के लिए। तो नई सरकार आएगी या सरकार रिपीट होगी, ये 4 मई को पता चलेगा। 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान बिल्कुल आपके सामने है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, 8 चरण से 2 चरण पश्चिम बंगाल, 23 और 29 अप्रैल। बिल्कुल, ये जमीनी हालात पर जो असर है उसको दिखाता है कि चुनाव आयोग आश्वस्त है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है कि कम से कम इस बार जैसी चुनावी हिंसा पिछली बार हुई है वैसी नहीं हो पाएगी। जिस तरह के इंतजाम इस बार चुनाव आयोग ने किए हैं, जिसमें कि जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, उसको चुनाव आयोग के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है वो तैनात करेंगे किस जिले में कहां पर उनकी तैनाती होनी है। तो चुनाव आयोग को विश्वास है इस बार की पिछली बार की तरह हालात नहीं होंगे। यही कारण है कि जब पिछली बार 8 चरणों में चुनाव किया गया था, हालांकि तभी शिकायत भी की गई थी, काफी लंबा, बोझिल और उबाऊ चुनाव कार्यक्रम बंगाल का हो गया था। लेकिन इस बार आयोग ने वैसा नहीं किया है, केवल 2 चरणों में ही पश्चिम बंगाल में चुनाव कराने का फैसला किया है। निश्चित तौर पर जो सभी राजनीतिक दल है, चाहे वो विपक्ष की बीजेपी हो वहां पर या सत्तारूढ़ टीएमसी हो, सबने इस बात का इशारा भी किया था जब वो चुनाव आयोग से मिले थे कि इस बार लंबा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने तो सार्वजनिक रूप से कहा कि 1 या 2 चरणों में ही चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की बात मानी है और उसके बाद केवल 2 चरणों में ही चुनाव करने का फैसला किया है। और बाकी राज्यों में, असम में भी एक ही चरण में हो रहा है, जहां पर कि कई इलाकों में जो स्थिति को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, तो वहां पर भी असम में केवल एक ही चरण में चुनाव कराया जा रहा है। केरल में, तमिलनाडु में और पुडुचेरी में भी एक ही चरण में चुनाव होगा। ये आपने बड़ी बात कही अखिलेश जी के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये कहा, आग्रह किया, चुनाव आयोग के साथ बैठकें हुई और उन बैठकों में ये कहा गया कि कम चरणों में चुनाव होने चाहिए। तो पश्चिम बंगाल जहां 8 चरण में पिछली बार चुनाव हुआ था, वहां 2 चरणों में चुनाव होगा, 23 और 29 अप्रैल। तमिलनाडु में एक ही चरण में है, 23 अप्रैल, और असम में भी एक ही चरण में है, 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। पिछली बार 3 चरण में हुआ था। हिमांशु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हिमांशु जी, जरा बताइए, ये बड़ा बदलाव है और आपको भी लग रहा है कि चुनाव आयोग आश्वस्त है इस बात को कि वो फोर्स डिप्लॉयमेंट आसानी से कर सकता है, जाहिर है तभी चरणों को भी कम किया गया। देखिए, निश्चित तौर पर सुचरिता, और इसकी एक प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि जब डेट का फाइनलाइज किया जाता है, जब चुनाव की तैयारियों की समीक्षा चुनाव आयोग करता है, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले मुख्य चुनाव आयोग दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी गए थे और उस दौरान सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से उनको ब्रीफ किया गया था, उन्होंने स्थिति का जायजा भी लिया था। और आमतौर पर गृह सचिव और जो बड़े सुरक्षा अधिकारी हैं उनके साथ कई दौर की बैठक भी चुनाव आयोग करता है। और मुझे लगता है इस मामले में जो सिक्योरिटी इनपुट्स मिले हैं चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, जिसकी समीक्षा उन्होंने खुद पश्चिम बंगाल जाकर की थी, उन सबको इसका संज्ञान लेते हुए ये तय किया गया है कि 2 फेज में चुनाव करना अच्छा होगा। क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2016 में 7 फेज में चुनाव हुए थे, 2021 में 8 फेज में चुनाव करना पड़ा था और 2021 में कोरोना का दूसरा चरण भी चल रहा था और ये भी कहा गया था कि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है उसमें एक कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा गया था। लेकिन इस बार मुझे लगता है स्थिति की समीक्षा करने के बाद और गृह मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे जो इनपुट मिला है चुनाव आयोग को, उसके बाद ये तय किया गया है कि सिर्फ 2 चरण में चुनाव होंगे। सुचरिता, देखिए, बहुत बड़ी बात है हिमांशु जी, क्योंकि जो तस्वीर मैं देख रही हूँ, 9 अप्रैल को 3 जगह चुनाव होंगे, यानी कि असम में, केरल में और पुडुचेरी में, यानी 1 महीने का भी समय नहीं बचा है और वहां पर वोटिंग होनी है। राजनीतिक दल के अभी तक प्रचार में अपनी ताकत झोंक चुके हैं क्योंकि अब उन्हें समय ज्यादा नहीं मिलेगा प्रचार के लिए इन 3 जगहों पर। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल जरूर है। अखिलेश जी, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में 23 अप्रैल है, 1 महीने से ज्यादा का समय है, लेकिन असम, केरल और पुडुचेरी में तो 1 महीना भी नहीं बचा, ज्यादा समय नहीं बचा। इसीलिए आपने देखा कि जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, असम को लेकर के 2 सूचियां जारी कर चुकी है अपने उम्मीदवारों की।
और जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल के लिए करीब 160 उम्मीदवारों के नामों का अंतिम रूप दे दिया गया है। केरल के लेकर के भी लंबी बातचीत हुई थी। हमने भी रिपोर्ट किया कि सभी 140 सीटों पर एनडीए चुनाव लड़ेगा और वहां पर भी अधिकांश सीटों पर नाम तय कर लिएगा। तो जल्दी ही बीजेपी की सूची भी जारी कर दी जाएगी। जहां तक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का प्रश्न है, आपने देखा हो कि आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक बड़ी रैली की है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कोलकाता में थे, जहां पर एक विशाल रैली को उन्होंने संबोधित किया। तो बीजेपी की हो या टीएमसी की हो या अन्य कांग्रेस पार्टी, सबकी तैयारियों की अगर आप बात करें तो सबको इस बात का अंदाजा था कि चुनाव का ऐलान किसी भी समय हो सकता है। इसीलिए सब अपनी अपनी ओर से उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। ठीक है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है असम में और केरल के लिए, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि जिस तरह की तैयारियां उनकी हैं, आप तो जानती है कि पार्टियां जो है वो सभी पांचों वर्ष तक तैयारी अपनी करती रहती है। तो आप चुनाव के टाइम पर तुमको जाहिर सी बात है केवल फिनिशिंग टच देना है, तो वो फिनिशिंग टच देने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन उनको विश्वास है कि जो भी समय मिला उसमें वो अपना काम पूरा कर लेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल मैं बार बार तारीखें इसलिए बता रही हूं क्योंकि आम लोगों की भी दिलचस्पी इस बात में होती है कि वोटिंग कब है और नतीजे कब आएंगे। इसीलिए असम में 9 अप्रैल, केरल में 9 अप्रैल, पुडुचेरी में 9 अप्रैल, तमिलनाडु में 23 अप्रैल, ये सारे एक चरण है। पश्चिम बंगाल में 2 चरण है, 23 और 29 अप्रैल। काउंटिंग का दिन है 4 मई, 4th में। ये अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। हिमांशु जी, जो असम के बारे में कहा जा रहा है 3 चरण की चुनाव, अब हिमांशु जी नहीं है हमारे साथ, बताया जा रहा है ये जो जिस तरह से ये रिएक्शन आ रहा है। मैं एक बार सतीश जी आपसे ले लूं, आप सोच रहे थे 3 या 4 चरण भी कम होगा, यहाँ तो 2 चरण में कर दिया पश्चिम बंगाल। नहीं, हमने कहा थे। अच्छा, अभी तो नहीं, अभी थोड़ी देर पहले 3 चरण आप लोग बोल रही थी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आप देखिए कि असम और केरला में जहां पर कांग्रेस की चुनौती है वो दोनों एक दिन चुनाव होंगे। जो बीजेपी को मतलब कांग्रेस का स्टेक केरला में ज्यादा है, ठीक है। असम का लगता है बीजेपी का जो है असम में ज्यादा है बीजेपी का। तो ये दोनों टकरा रहे हैं। अब इसका फायदा घाटा किसको होगा अभी थोड़ा उचित नहीं है कहना। दूसरा है बंगाल में जब पिछली बार 8 चरण में रखा गया था तो ये ऐसा आरोप था कि इस ढंग से रखा गया कि ताकि भाजपा नेताओं को बंगाल में प्रविष्ट होने में, छाने में मदद मिले। वो कोरोना ग्रस्त हो गया बाद में, वो अलग बात है। इस बार 2 में किया गया है और बाकी जगह 3 जगह जो है 1 में है। तो लगता है असम में बीजेपी को हो सकता है फायदा हो। मोटी बात ये एक लाइन में मोटा मोटी इस शेड्यूल से आइडिया ये लगता है कि असम बीजेपी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, केरला कांग्रेस पार्टी यूडीएफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बंगाल में 2 राउंड में है तो मैंने पहले ही कहा ये ममता को फायदा करेगा। पुडुचेरी तमिलनाडु के बारे में हमको नहीं लग रहा है, हालांकि बीजेपी में तैयारी इस बार बहुत की गई है ऐसा सुनने में आया है, लेकिन लगता है कि उनकी उम्मीद कम। आप जो बात कह रहे हैं सतीश जी, उससे जो एक मैं सार निकालूं, अब आप रिजेक्ट कर सकते हैं उसे, लेकिन हिमांशु जी जो बात सतीश जी कह रहे हैं, डेट्स इस हिसाब से अनाउंस हुई है कि बीजेपी को फायदा मिले, उनको तैयारी का भी मौका मिले, कांग्रेस को मिले ही ना मौका। देखिए, अब ये एक आकलन हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग जब चुनाव के तारीख को तय करता है तो उसके पीछे वजह जो है वो प्रशासनिक वजह होती है। बिल्कुल। और क्योंकि चुनाव आयोग के सामने एक बाध्यता भी होती है, नई विधानसभा का गठन करना होता है, इसको लेकर बहुत सारी औपचारिकताएं हैं। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि जब मुख्य चुनाव आयोग ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि कितने बड़े स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठकें की गई हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो भी चुनाव से जुड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय लेकर ही ये फैसला चुनाव आयोग ने किया है। और ये प्रक्रिया पिछले कई हफ्ते से चल रही थी और आखिर में खुद मुख्य चुनाव आयोग गए थे पश्चिम बंगाल, वो दूसरे राज्यों में भी गए और वहां जाकर फिर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और फिर इन तारीखों को तय किया है। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम इसमें राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 2 फेज में ही चुनाव की मैनेजमेंट करनी होगी तो वही तो फिर बीजेपी और जो दूसरे वाम दल और कांग्रेस के सामने भी वही चुनौतियां होंगी और वही मौका होगा उनके पास भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक आकलन जरूर हो सकता है, लेकिन जहां तक तारीख का सवाल है
ये प्रशासनिक वजह होती है। जी बिल्कुल सही। मैं हिमांशु जी, मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि यहाँ आप जानते हैं स्टूडियो में मेहमान और सब डाइसेक्ट करते हैं उन तारीखों को, और आप बीच में नहीं आपने किया था, आपने किया, आप ये मत कहिए, आपने किया। चुनाव आयोग के अनाउंसमेंट में आप अगर राजनीति नहीं ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे? अभी तो ये हालत है कि जो सीईसी साहब है तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का हाँ, सही बात है, ममता बनर्जी वर्सेस सीईसी हो गया, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सीधी बात ये भी है कि चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को गवर्न करना है सर, तो वो उस हिसाब से तारीखों का ऐलान करेगा। उसमें मुझे लगता है राजनीति, हाँ महुआ जी, उसमें राजनीति नहीं ढूंढनी चाहिए। हाँ। एक छोटी सी चीज मुझे कहनी है, चाहे आप उसे राजनीति कहे या ना कहे, कुछ और कहे, लेकिन बात ये है कि ये जो कम समय के लिए में चुनाव हो रही है, मतलब पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 ही चरण में हो रही है और बाकियों में एक चरण में, वो मूलतः इसलिए कि एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसको खत्म नहीं करने से काफी मुसीबत आ सकती है और फिर उसको निपटने में आगे क्या करना पड़ेगा वो इशू भी खड़ी हो सकती है। मनोरंजन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बाबा बताइए, आपको क्या लग रहा है, अलग अलग राजनीतिक दल इन डेट्स को कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो एनडीटीवी में जो हमने खबर दी थी, बहुत देर से हम कह रहे थे कि 3 फेज में होगा, लेकिन लगता है चुनाव आयोग ने उसको सुन के 2 ही फेज कर दिया। तो ये एक वेलकम डिसीजन है। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी जो मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि कम से कम फेज में चुनाव होना चाहिए। आसाम में भी एक ही फेज में चुनाव कराया जा रहा है। आसाम हिस्टोरिकली कहे तो 2 से ज़्यादा फेज में चुनाव होते रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव कराना मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो सभी पार्टियों ने यही कहा था कि कम से कम फेज हो। अंदाजा अब जो सुबह हमें सूत्रों के हवाले से ये हिंट दिया गया था कि कम से कम 3 फेज होगा, लेकिन चलिए 2 फेज में ही चुनाव हो रहा है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में। सबसे बड़ी बात है कि ये ह्यूज एक्सरसाइज है। आप देखिए, 5 राज्यों की 824 विधानसभाएं हैं, करीब 2,19,000 पोलिंग बूथ है, 8,55,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे, किसी भी बूथ पर 1200 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। तो ये एक ह्यूज एक्सरसाइज है। और आपको मैं बता दूं कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर महिला वोटरों की संख्या पुरुष से ज़्यादा है। करीब वहां पे 2.5 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें कि 1 करोड़ 38 लाख जो है वो महिला वोटर है।